हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद कामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप्त पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आप्त पुरुष कौन होते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं और आप्तोपदेश प्रमाण क्या होता है। इस सब के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप्त पुरुष के लक्षण बताते हुए आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 11 चैप्टर में कहा है, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन येषाम त्रिकालम अम्लम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यम निरजतम। तो इसमें क्या कहा गया है कि रजतमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन ये, यानी कि जो तप और ज्ञान के बल पे रज और तम से निर्मुक्त, यानी कि रज और तम से मुक्त हुए हैं, जिनमें रज और तम की उपस्थिति नहीं है तप और ज्ञान के बल के कारण। येषाम त्रिकालम अम्लम ज्ञानम अव्याहतम सदा, जिनको तीनों कालों का, यानी कि वर्तमान का, भूतकाल का और भविष्य काल का जो ज्ञान है, विकार रहित जो ज्ञान है, अव्याहतम यानी कि अबाधित रूप से उनको हमेशा तीनों कालों का ज्ञान होता रहता है। आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते, उनको आप्त शिष्टा और विबुद्ध, ये उनके पर्याय बताए गए हैं आप्त पुरुष के। तेषाम वाक्यम असंशयम, और उनके जो वाक्य हैं, उनके जो भी वचन है वो असंशयम यानी कि संशय से रहित होते हैं, उनपे किसी भी प्रकार का संशय की गुंजाइश नहीं होती। सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यम निरजतम, यानी कि रज और तम से रहित होने के कारण वे सदा सत्य ही बोलते हैं। वो असत्य क्यों बोलेंगे या फिर वो असत्य कैसे बोलेंगे, क्योंकि उनमें रज और तम की उपस्थिति नहीं होती। तो ये यहाँ पर बताया गया है, तप और ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं, जिनको सदा त्रिकाल का अर्थात भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान निर्बाध रूप से होता रहता है, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती, ऐसे व्यक्तियों को आप्त शिष्ट और विबुद्ध कहा जाता है। इन आप्त पुरुषों के वचन संदेह रहित होते हैं, वे सदा सत्य ही बोलते हैं, रज और तम से शून्य होने पर वो असत्य बोलेंगे ही क्यों। तो ये सभी जो लक्षण आप्त पुरुष के आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 11th चैप्टर में बताए हैं। उसके बाद है जो ये श्लोक हमने अभी पढ़ा था, उसमें निर्मुक्ता एमलम नीरजतमा जो वर्ड है, उनकी आचार्य चक्रपाणी ने टीका में क्या उनके अर्थ बताए हैं, तो वो हम देखेंगे। तो निर्मुक्ता के लिए आचार्य चक्रपाणी ने कहा है निशेषतः मुक्त, यानी कि जो बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, जिनमें कुछ भी शेष रज और तम का नहीं रहा है। उसके बाद है अमलम, शब्द यथार्थग्राही होने से कहा गया। यथार्थग्राही यानी कि जो सार्थक शब्द है, जो जैसा उस शब्द का मतलब है उसका उसी प्रकार से अर्थ ग्रहण होने के कारण। नीरजतमा, नीरजतमा में तमा जो है वो नीरजतमा, सर्वथा रज गुण रहित व्यक्ति में तमोगुण का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि जो रज गुण होता है वो प्रवर्तक होता है, और वो जो प्रवर्तक होता है वो तम की प्रवृत्ति रज के कारण ही होती है। तो जो नीरज होंगी, जिनमें रज की उपस्थिति नहीं होगी, तो उन व्यक्तियों में तम की प्रवृत्ति भी नहीं होगी, इसीलिए कहा गया है नीरजतमा। उसके बाद है आपता, रज व तम रूप दोषों का क्षय होना आपती कहा जाता है। इन गुणों से युक्त होना अर्थात जिनमें रज और तम रूप दोषों का क्षय हो, ऐसे पुरुषों को आप्त कहा जाता है। शिष्टा के लिए आचार्य चक्रपाणी ने कहा है, संपूर्ण जगत को कार्य अकार्य प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी उपदेशों से शिक्षा देने वाला शिष्ट कहा जाता है, जो संपूर्ण जगत को ये बताए कि किस कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिए, किस से निवृत्ति करनी चाहिए, क्या कार्य करने योग्य है, क्या कार्य करने योग्य नहीं है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इन सब के बारे में जो उपदेश देते हैं उनको शिष्टा कहा जाता है। उसके बाद है विबुद्ध, जिसने विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, उसे विबुद्ध कहा जाता है। विबुद्ध, जिन्होंने अच्छी तरह से उस विषय को जान लिया है, संपूर्ण उस विषय के बारे में ज्ञान विशेषता से प्राप्त कर लिया है, उनको विबुद्ध कहा जाता है। उसके बाद आचार्य चरक ने विमान स्थान के 4th चैप्टर में आप्त पुरुष के लक्षण बताते हुए कहा है, आप्ता ही वितर्क स्मृति विभाग विदो निष्प्रीति उपताप दर्शिनश्च तेषाम एवं गुण योगात तद वचनम तत् प्रमाणम। तो आप्त पुरुष क्या होते हैं? आपता ही वितर्क, वितर्क रहित, यानी कि उनके जो वचन होते हैं वो निश्चित ज्ञान कराने वाले होते हैं, उनपे किसी भी प्रकार का कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं होती।
स्मृतिवान, जो स्मृति जिनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, स्मृतिवान होते हैं। विभाग विदो, विभाग को जानने वाले होते हैं। विभाग को जानने वाले से यहाँ पे अर्थ है कि जो कार्य है, कार्य का विभाग जानने वाले हैं कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इन सभी को जो जानने वाले हैं। निष्प्रीति उपताप, यानी कि जो प्रीति और उपताप से रहित हैं। प्रीति यानी कि किसी से प्रेम, अत्यधिक प्रेम करना, उपताप राग द्वेष इत्यादि करना, तो जो ना तो किसी से अत्यधिक मात्रा में मोह करते हैं, प्रेम करते हैं, और ना ही किसी से राग या द्वेष करते हैं। तो जो मनुष्य, जो प्राणी संपूर्ण प्राणियों के प्रति समानता का भाव रखते हैं, उनको आप्त कहा जाता है। तेषाम एवं गुण योगात, उनके इन्हीं गुणों से युक्त होने के कारण तत्वचनम तत्प्रमाणम, उनके जो भी वचन होते हैं उनको प्रमाण कहा जाता है। तो प्रमाण जब हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि यथार्थ ज्ञान के जो साधनभूत कारण होते हैं उनको प्रमाण कहा जाता है। तो जो ऐसे पुरुष हैं जिनके विचार तर्क से रहित हैं, जो स्मृतिवान हैं, जो विभागविद हैं और जो प्रीति और उपताप से रहित हैं, ऐसे पुरुषों के जो वचन हैं वो भी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन होते हैं। इसीलिए उनके जितने भी वचन हैं, जो भी वो कहते हैं, उसको प्रमाण कहा जाता है। उसके बाद आपके लक्षण सांख्य कारिका के अनुसार स्वकर्मण्याभियुक्तो ये राग द्वेष विवर्जित है, निर्वैर पूजित सद्भिराप्तो गेयम से तादृश है, यानी कि जो अपने कार्य में लगे हुए हैं, राग द्वेष विवर्जित, राग द्वेष से रहित है, निर्वैर यानी कि उनको किसी से किसी प्रकार का वैर नहीं है। पूजित सद्भिराप्तो, जो सत्पुरुषों के द्वारा पूजित हैं, पूजे जाते हैं, गेयम तत्तादृश है, तो उन्हीं को क्या है, आप्त पुरुष समझना चाहिए। अर्थात जो अपने कर्म में लगे हैं, राग द्वेष से रहित हैं, किसी से शत्रुता नहीं रखते और सत्पुरुषों द्वारा पूजित हैं। तो ये लक्षण सांख्य कारिका के अनुसार आप्त पुरुष के बताए गए हैं। उसके बाद है आप्तोपदेश प्रमाण। आप्तोपदेश के लक्षण आचार्य चरक ने विमान स्थान के 4th चैप्टर में बताए हैं। तत्र आप्तोपदेशो नामो आप्त वचन, यानी कि आप्त पुरुष जो भी हमने पढ़े हैं, जो लक्षण अभी पढ़े थे, उन लक्षणों से युक्त पुरुषों को आप्त पुरुष कहा जाता है और उनके जो भी वचन होते हैं उनको आप्त उपदेश कहा जाता है। आप्त पुरुष के वचनों को आप्तोपदेश कहा जाता है। आप्तोपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान, इन 3 परीक्षाओं में सर्वप्रथम आप्तोपदेश से ज्ञान होता है, तत्पश्चात प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान होता है। यदि पहले किसी वस्तु का उपदेश न किया जाए तो प्रत्यक्ष और अनुमान से किसकी परीक्षा की जाएगी। इसीलिए ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, यह 3 परीक्षाएं हैं। तो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि त्रिविध परीक्षा जो आचार्य चरक ने बताई है, उसमें सर्वप्रथम उन्होंने आप्तोपदेश प्रमाण को ही स्थान दिया है। तो आचार्य चरक कहते हैं कि जब किसी चीज के बारे में उपदेश किया जाता है, उसी के बाद उन उपदेश को पढ़ने के बाद उस वस्तु का हम प्रत्यक्ष करते हैं और तब उसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद तब ही हम उससे किसी अन्य चीज का अनुमान लगा सकते हैं। तो जब तक आप्तोपदेश प्रमाण नहीं होगा तो हम प्रत्यक्ष किसका करेंगे और अनुमान किसका करेंगे। तो सबसे प्रथम जो ज्ञान होता है वो आप्तोपदेश के द्वारा होता है। पहले किसी भी चीज के बारे में हम आप्तोपदेश से जानते हैं कि ऐसी चीज होती है, उसके बाद ही उसका प्रत्यक्ष से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए त्रिविध परीक्षा में आप्तोपदेश को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। उसके बाद तर्क संग्रह के अनुसार है आप्त वाक्यम शब्द है। आप्त पुरुषों के जो वाक्य हैं उनको शब्द प्रमाण कहते हैं। न्याय वार्तिक के अनुसार है आप्तोपदेश शब्द है। आप्त जो उपदेश है, आप्त पुरुषों के जो उपदेश है उनको शब्द प्रमाण कहते हैं। तो आप्तोपदेश के जो पर्याय हैं वो हैं आप्तोपदेश, आप्त वचन, आप्त श्रुति, शब्द और आगम। तो ये सभी आप्तोपदेश के पर्याय बताए गए हैं, यानी कि ये सभी आप्तोपदेश को ही बताने वाले शब्द हैं, समान अर्थी शब्द हैं। तो जो शब्द हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था तर्क संग्रह के अनुसार और न्याय वार्तिक के अनुसार, तो शब्द आप्तोपदेश प्रमाण के लिए ही उन्होंने कहा है। उसके बाद है आप्तोपदेश प्रमाण के भेद। तो न्याय दर्शन ने कहा है सैद विविधो दृष्टार्थ अदृष्टार्थवाद, और आचार्य चक्रपाणी ने कहा है आप्तोपदेश शब्दस्तु द्विविध है, परम आप्त ब्रह्मादि प्रणीता तथा लौकिक आप्त प्रणीताश्च। तो न्याय दर्शन के अनुसार दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ जो बताए गए हैं भेद आप्तोपदेश प्रमाण के, और आचार्य चक्रपाणी ने कहा है एक परम आप्त ब्रह्मादि प्रणीता तथा लौकिक आप्त प्रणीता। जो परम आप्त ब्रह्मादि हैं उनके द्वारा बताए गए और दूसरा लौकिक आप्त पुरुषों के द्वारा जो बताए गए हैं आप्तोपदेश। तो इस प्रकार से 2 भेद
किए गए हैं आप्तोपदेश प्रमाण के। तो लौकिक आप्तोपदेश किसे कहते हैं? लौकिक पुरुषों के वाक्यों को लौकिक आप्तोपदेश कहते हैं, यानी कि जो इस लोक और परलोक, तो इस लोक के पुरुषों के द्वारा जो भी वाक्य बताए गए हैं उनको लौकिक आप्तोपदेश, आप्त पुरुषों के द्वारा जो भी वाक्य बताए गए हैं उनको लौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। उसके बाद है अलौकिक आप्तोपदेश। श्रुति या वेद के वाक्यों को अलौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। तो वेद इत्यादि के जो वाक्य हैं उनको अलौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। तो जिन चीजों का इस संसार में प्रत्यक्ष किया जा सकता है उनको तो दृष्टार्थ कहते हैं, और जिनका इस संसार में प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उनको अलौकिक या फिर अदृष्टार्थ कहते हैं। जैसे कि मोक्ष है, पुनर्जन्म है, तो ये सभी क्या है, ये इस संसार में इन चीजों का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको अलौकिक आप्तोपदेश, और जिन चीजों का इन संसार में प्रत्यक्ष किया जा सकता है उनको दृष्टार्थ या फिर लौकिक आप्तोपदेश कहा जाता है। आप्त शब्द से सहज आप्त ब्रह्मादि का ग्रहण किया गया है। लौकिक पुरुषों का आप्तत्व प्रत्येक विषय के सम्यक ज्ञान से ही संभव है तथा उनका विषयों से राग द्वेष न हो, यह अर्थ लिया जाना चाहिए। तो जो लौकिक आप्त बताए गए हैं उनका लक्षण बताते हुए भी ये कहा है कि जो आप्त पुरुष हमने पढ़े थे कि जिनको विषय का सम्यक ज्ञान संपूर्ण उनको ज्ञान होता है, जो राग द्वेष से रहित होते हैं। तो जो लौकिक पुरुष हैं अगर उनमें भी विषयों का सम्यक ज्ञान है, संपूर्ण उनको उस विषय के बारे में ज्ञान है, वो राग द्वेष से रहित हैं, वो सत्य ही बोलते हैं, तो उनको भी आप्त पुरुष कहा जाएगा, लौकिक आप्त उनको कहा जाएगा। उसके बाद है ऐतिह्य। आप्तोपदेश का पर्याय ही कहीं कहीं लिया जाता है। तो ऐतिह्य के बारे में बताया है आचार्य चरक ने विमान स्थान में, अथ ऐतिह्यम नाम आप्तोपदेश वेद आदि। तो आप्तोपदेश वेद आदि जो कहे गए हैं उन्हीं को ऐतिह्य कहा गया है। यहाँ पे वेद आदि से स्मृति पुराण इत्यादि लिए जाते हैं, तो वो सभी जो है उनको, वो सभी जो आप्तोपदेश है उनको ऐतिह्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य चक्रपाणि ने कहा है अलौकिक आप्तोपदेश ऐतिह्य पदेन उच्यते, यानी कि अभी हमने पढ़े थे जो आप्तोपदेश के भेद हैं, लौकिक आप्तोपदेश था और अलौकिक आप्तोपदेश था। तो आचार्य चक्रपाणि ने कहा है कि जो अलौकिक आप्तोपदेश है उसको ऐतिह्य पदेन उच्यते, उसको ऐतिह्य पद से कहा जाता है। ऐतिह्य का अर्थ है इति ऐसा, हाँ निश्चय पूर्वक, उच्चो कहा है, वृद्धा बड़ों ने, यानी कि बड़ों ने निश्चय पूर्वक जो कहा होता है उसको ऐतिह्य प्रमाण कहा जाता है। वंशानुगत परंपरा से जो भी ज्ञान प्राप्ति होती रहती है उसको ऐतिह्य प्रमाण कहा जाता है। और आचार्य चक्रपाणि ने कहा है कि जो लौकिक और अलौकिक भेद आप्तोपदेश प्रमाण के बताए गए थे उसमें से अलौकिक जो आप्तोपदेश है उसको ऐतिह्य कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी आप्तोपदेश प्रमाण की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को बनाए रखने, रोगों की रोकथाम में। तो स्वास्थ्य, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो भी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोगों की रोकथाम ही है। तो इसीलिए हमारी संहिताएं, आयुर्वेद का जो वर्णन है वो किया गया है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और रोगी के रोगों को दूर करने के लिए। तो उसमें आप्तोपदेश का महत्व बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य रक्षा एवं रोगों की रोकथाम हेतु विभिन्न अध्यायों के माध्यम से आयुर्वेदीय संहिताओं में आप्तोपदेश किया गया है, जिनमें से स्वस्थ के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, धारणिया वेग आदि से संबंधित उपदेश, यानी कि दिनचर्या, किसी को अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए, ऋतु के अकॉर्डिंग किसी को अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए, या फिर आहार सेवन के नियम है, निद्रा से संबंधित जो भी उपदेश आयुर्वेद में दिए गए हैं वो सभी स्वस्थ को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ही है और रोगी के रोगों को दूर करने के लिए ही बताए गए हैं। तो इसमें आप्तोपदेश का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद है निदान एवं चिकित्सा में आप्तोपदेश का महत्व। तो वैद्य रोगों की परीक्षा के लिए उपदेश करते हैं। एक एक रोग की परीक्षा करते समय वह ऐसे प्रकोपनों वाला है, ऐसी प्रकृति वाला, ऐसे कारणों वाला, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे स्थान वाला, ऐसी वेदना वाला, ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध वाला, ऐसे उपद्रव वाला, ऐसी वृद्धि स्थान और क्षय वाला, ऐसे भविष्य वाला, ऐसे नाम वाला, ऐसे योग वाला, इस प्रकार जानना चाहिए। तो जो भी हम संहिताएं पढ़ते हैं उनमें हम देखते हैं कि हर किसी व्याधि के लक्षण बताए गए हैं कि इन निदान का सेवन करेंगे तो व्याधि उत्पन्न होगी, इन लक्षणों का अगर हमें प्रतीति होती है व्यक्ति में तो हम व्याधि का निश्चय करेंगे कि अमुक व्याधि उत्पन्न हो गई है, ऐसी वेदना होगी तो इसमें किस दोष की इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी गंध आएगी, सब कुछ ऐसे उपद्रव इस व्याधि के होंगे, किस स्थान में होगी। तो
ये सभी कुछ उपदेश हमारे आप्त पुरुषों के द्वारा ही दिए गए हैं। सबसे पहले हम आप्त पुरुषों के द्वारा दिए गए उपदेशों को ही पढ़ते हैं, उसके बाद मनुष्यों में उनका प्रत्यक्ष करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि रक्त पित्त व्याधि है, इसमें ऐसे लक्षणों की उत्पत्ति होती है, तो फिर हम प्रत्यक्ष करेंगे रोगी को देखकर। अगर किसी रोगी में बताए हुए लक्षणों के अनुसार ही लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो हम ये ज्ञान प्राप्त करेंगे कि इस व्यक्ति को रक्त पित्त व्याधि उत्पन्न हो रही है। फिर उसकी चिकित्सा करने के लिए भी हम आप्तोपदेश को ही फॉलो करेंगे। आप्त पुरुषों के द्वारा जो भी चिकित्सा क्रम, जो भी पथ्य अपथ्य उस व्याधि के बारे में बताए गए हैं, उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। तो निदान एवं चिकित्सा में आप्तोपदेश का अत्यधिक महत्व है। आचार्य चरक ने आयुर्वेदोक्त तीनों प्रमाणों में आप्तोपदेश को प्रधानता दी है। तो अभी हमने पढ़ा था कि त्रिविध परीक्षा में भी आप्तोपदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। उसके साथ साथ जब सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि चतुर्विध परीक्षा आचार्य चरक ने बताई थी कि संपूर्ण द्रव्यों को सत और असत भागों में विभाजित किया जा सकता है और उनकी जो परीक्षा है वो 4 प्रकार से की जाती है। तो 4 प्रकार की जो परीक्षा बताई गई थी उसमें भी उन्होंने सर्वप्रथम आप्तोपदेश को ही रखा है। तो उसका सर्वप्रथम आप्तोपदेश को स्थान देना जो आचार्य चरक ने सर्वप्रथम आप्तोपदेश को ही त्रिविध परीक्षा में भी और चतुर्विध परीक्षा में भी रखा है। तो ये आप्तोपदेश प्रमाण की प्रधानता को ही दर्शाता है, क्योंकि सर्वप्रथम हमें ज्ञान आप्तोपदेश प्रमाण के द्वारा ही होता है, उसके बाद हम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा परीक्षा करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।